कभी कभी लाइफ इतनी कठिन पजल जैसी हो जाती है कि इसे सॉल्व कितना भी करो सॉल्व ही नहीं होती, क्योंकि इसके बहुत सारे टुकड़े गायब हो चुके होते हैं। लेकिन आज के बाद इस सब में भी आपको एक सेंस नजर आएगा। आप में से कई लोग दर्द के माहौल से गुजर रहे हैं और यह टफ है। लेकिन आज मुझे इस दर्द के बारे में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। दरअसल यह दर्द हमें कई चीजें सिखाता है, और वास्तव में ऐसी चीजें जो खुशियां हमें कभी नहीं सिखा सकती। एक ऐसे चश्मे की कल्पना कीजिए जिसे पहनने के बाद हर चीज उदास दिखाई देती है। दर्द इसी तरह का एक चश्मा है। यह आपकी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल देता है। इस चश्मे के साथ जब आप आकाश की तरफ देखते हैं तो वहां आपको सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन चश्मे की वजह से उन्हें देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि वे बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल आपकी तरह। जो चीजें पहले बारिश की आवाज की तरह आपको अट्रैक्ट करती थी, वे अब केवल एक शोर जैसी लगती हैं। ये आपकी पुरानी यादों को वापस ले आते हैं, जो कभी कभी भारी पड़ सकती हैं। जब आप दर्द में होते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके आसपास की चीजें और लोग, सब कुछ बदल गया है। लेकिन क्या कभी आपने अपने दर्द के समय में गौर किया है कि दुनिया उस वक्त भी वैसी ही होती है जैसी वह पहले थी? बस उस वक्त इसके बारे में आपका ही दृष्टिकोण बदल जाता है। खुशी बहुत दूर लगती है और आपको लगता है जैसे जिंदगी का असली सच यही है। यह एकदम ऐसा है जैसे आप ऐसी जगह हैं जो सबसे अधिक अकेली और डरावनी है, जहां किसी न किसी तरह सरवाइव करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। यहां दर्द आपकी शांत छाया की तरह आपके आसपास किसी न किसी रूप में चलता रहता है। यहां यह आप पर जोर से हमला नहीं करता, बल्कि बहुत ही चुपके से आपकी लाइफ में अपनी उपस्थिति की घोषणा करता रहता है। आपको हमेशा लगता रहता है कि कहीं कुछ अलग चल रहा है, लेकिन आप कभी एग्जैक्टली पिन पॉइंट रीजन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों है। और एक दिन अचानक आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन क्लियर हो जाता है। अतीत और वर्तमान के बीच विरोधाभास स्वयं प्रकट होता है। आपको अक्सर इसका एहसास नहीं होता, लेकिन अभी आप जिन क्षणों से गुजर रहे हैं वे वास्तव में आपको आकार दे रहे हैं। वे चुपचाप परिभाषित कर रहे हैं कि आप अभी कौन हैं और भविष्य में कौन बनेंगे। और ध्यान दीजिए कि इन फ्यूचर एक दिन आप इन्हीं क्षणों को याद भी करेंगे, आज वे कितने भी कठिन क्यों न लग रहे हों। यह एहसास दर्शाता है कि आप मैच्योर हो रहे हैं और यह समझ रहे हैं दैट चेंज इज ए कांस्टेंट। और पेन यानी दर्द अक्सर इस प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जिंदगी हमेशा हमें वह नहीं देती जो हम मांगते हैं। हो सकता है कि आपने गुलाबों के लिए विश किया हो, लेकिन अंत कांटों के साथ हुआ। शायद आप कुछ संपूर्ण और अखंड चाहते थे, लेकिन आपको जो मिला वह टूटा हुआ और खंडित था। खुशी की जगह आपको निराशा का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन इसमें एक गहरी बात है, हमेशा हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें अक्सर वह मिलता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। एक नजर में इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है, खासकर तब जब ऐसा महसूस हो रहा हो कि जीवन में जो चीजें हैं उनकी वजह से ही कुछ अनुचित हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अनुभव, ये कांटे, ये अव्यवस्थित जीवन और उसकी निराशा अक्सर हमारी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे बड़े बड़े तूफानों में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी टहनियां अपने लचीलेपन के कारण लहराते हुए भी आराम से खड़ी रहती हैं। इसी तरह जीवन की ये कठिनाइयां हमें लचीलापन, सहानुभूति और जीवन के तूफानों में भी खड़ा रहना सिखाते हैं। ये आपको और अधिक मानवीय बनाते हैं। जाने देना कठिन है, लेकिन कभी कभी हमें नए का स्वागत करने के लिए पुराने को विदा करना ही पड़ता है। नीचे गिरना जीवन का हिस्सा है। यस, इट हर्ट्स, लेकिन यह आपको अधिक सावधान रहना और अगली बार यह देखना भी सिखाता है कि आप कहां जा रहे हैं। हर गिरावट एक सबक है। प्रतीक्षा करना निराशाजनक हो सकता है। जैसे आप एक बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी अंकुरित होने में उसे समय लगता ही है। लेकिन जैसे ही उसमें पहला अंकुर फूटता है, आपको पता लगता है कि धैर्य कितना महत्वपूर्ण था। अच्छी चीजों में अक्सर समय लगता है,
कभी कभी अंत दुखद भी हो सकता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का मौका भी होता है। यह हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति का अपना एक तरीका है। कभी कभी आप कितनी भी कोशिश कर लें, बट ऐसा लगता है दैट इट इज नॉट इनफ। लेकिन वास्तव में इसी तरह से यह हमें हमारी सीमाओं के बारे में भी सिखाता है और हमें नम्र बनाता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि ये सभी टुकड़े एक साथ कैसे फिट होते हैं। वे रातें जब आप रो रहे थे, आपको लग रहा था कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, आज वे भी आपकी कहानी का एक हिस्सा है। ये ही वे क्षण हैं जो आपको समझदार बनाएंगे। ये आपको सिखाते हैं कि आप अपनी योग्यता से कम पर कतई समझौता न करें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और उन लोगों के प्रति कृतज्ञता की भावना महसूस करेंगे जो आपको उस हालत में छोड़कर आपसे दूर चले गए। अभी यह अजीब लग सकता है, लेकिन आप जानेंगे कि उनके जाने से ही आपके जीवन में किसी विशेष के लिए जगह बन पाई, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो चाहे कुछ भी हो आपके साथ ही रहना चाहेगा। अब उन पुराने अनुभवों का दर्द किसी शक्तिशाली चीज में बदल जाएगा। यह वह ताकत बन जाएगी जो आपको अपनी खुशियां तलाशने, बेहतर जीवन के लिए प्रयास करने और उन उत्तरों को ढूंढने और उन प्रश्नों को बंद करने के लिए प्रेरित करेगी जिन्हें आप कभी अपनी पहुंच से बाहर मानते थे। यह आपको उन चीजों की ओर आगे धकेलेगा जिनके लिए आप पहले अपने कदम बढ़ाने से भी डरते थे। एक दिन आप उन्हीं रास्तों की सराहना करना शुरू कर देंगे जिन पर जाकर आपको वापस आना पड़ा। एक बार अपने आप को उस भविष्य में कल्पना करें जब आप वृद्ध हैं, धूप में कुर्सी पर हाथ में गर्म चाय का कप लेकर बैठे हैं। शांत चिंतन के उन क्षणों में आपको कुछ गहरा एहसास होगा। उस वक्त आपको आपकी पिछली लाइफ का हर कदम, हर ठोकर और आपके दिल का हर दर्द आपको वहां ले जा रहा होगा जहां आपको होना चाहिए था। उस व्यक्ति से मिलवा रहा होगा जिसके साथ आपको होना चाहिए था। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको मोल्ड करके आपके बेस्ट वर्जन में ढालती है। इन रास्तों में आने वाले दर्द और चुनौतियों ने सिर्फ आपकी परीक्षा ही नहीं ली है, उन्होंने आपको विनम्र बनाकर आपके लचीलेपन के बारे में, आपकी आत्मा की ताकत के बारे में और आपके दिल को हील करके फिर से प्यार करने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ सिखाया। मैं जानता हूं कि ये एहसास आपके अतीत ने जो आपको दर्द दिए हैं उन पर मरहम नहीं लगाते, लेकिन यह उन्हें कुछ अर्थ जरूर देते हैं। आप देखेंगे कि कठिनाइयां केवल आकस्मिक दुर्भाग्य नहीं थी, वास्तव में वे एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ने वाले आपके कदम थे। वे आपके जीवन की कहानी के आवश्यक अध्याय थे जो आपको ज्ञान, संतुष्टि और शांति के स्थान पर ले आए। जीवन उतार चढ़ाव से भरी एक यात्रा है और दर्द इसका एक अनएवॉइडेबल पार्ट यानी कि अपरिहार्य हिस्सा है। आप कई तरह से नुकसान उठाएंगे, गलतियां करेंगे और कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन यह याद रखें कि अंततः सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके जीवन की उलझी हुई पहेली एक दिन सामने आएगी और एक ऐसी तस्वीर सामने आएगी जिसकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि भविष्य में आपको जो स्पष्टता प्राप्त होगी वह उस समय से बहुत दूर हो सकती है जब आपको वास्तव में इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। अभी आपको जो स्थितियां परिस्थितियां मिल रही हैं वह लंबे समय तक आपका साथ नहीं दे सकती हैं, और जब वे सामने आएंगी भी तो हो सकता है उस वक्त उनका महत्व आपकी अपेक्षा से भिन्न हो। दर्द और भ्रम के जो क्षण अभी इतने भारी लगते हैं एक दिन एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन वह दिन अभी भविष्य में काफी दूर हो सकता है और इसका रास्ता सीधा या आसान नहीं हो सकता है। हो सकता है कि यह आपकी अपेक्षा या प्लानिंग के अनुसार सामने न आ सके, लेकिन यह जान लीजिए और यह विश्वास कीजिए कि यह दिन अवश्य आएगा। इस बीच यह महत्वपूर्ण है कि दूर के भविष्य के बारे में चिंता करने या अपने जीवन की भव्य योजना को समझने की कोशिश में खो जाने से बचें। आपका जीवन सिर्फ एक बड़ी योजना या कहानी ही नहीं है, यह हजारों छोटी छोटी कहानियों, क्षणों और अनुभवों का संग्रह है। इनमें से प्रत्येक कहानी अपने तरीके से महत्वपूर्ण है और वे सब मिलकर एक अनोखी किताब बनाते हैं जो आपका जीवन है। ये निहायत ही व्यक्तिगत कहानियां हैं जहां जीवन का वास्तविक सार निहित है। इसमें वे खुशी, दुख, प्यार और सीखने के वे क्षण हैं जो आपको शेप देते हैं। प्रत्येक कहानी को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आपके जीवन में आती है।
बिना इस चिंता में पड़े कि वे सभी एक साथ कैसे फिट होंगी। ऐसा करने पर आप अपने आप को वर्तमान में पूरी तरह से जीने की अनुमति देते हैं, प्रत्येक अनुभव का स्वाद लेते हैं और ऐसे ही किसी दिन आप जीवन को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर देते हैं, जो उदासी के फिल्टर से मुक्त होगी, जिसकी वजह से आपका मुक्त दृष्टिकोण अवरुद्ध हो रहा था। याद रखें, जिस कठिन दौर का आप अभी अनुभव कर रहे हैं वह स्थायी नहीं है, और वह ही क्या, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। धीरे धीरे जीवन फिर से अपनी सुंदरता आपके सामने प्रकट करना शुरू कर देगा, वो भी पहले से कहीं अधिक स्पष्टता के साथ। एक दिन आएगा जब साधारण चीजें, जैसे हवा में बारिश की सोंधी वाली महक, आपको पहले की तरह ही खुशी और उत्साह की गहरी भावना से अभिभूत कर देगी। दुनिया अपने सूक्ष्म तरीकों से हमें लगातार याद दिलाती रहती है कि खुशियां चारों ओर हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धारणाओं या अपने अनुभवों पर लगाए गए फिल्टर्स को लगातार मॉनिटर करते रहें, ताकि हम इन छोटी छोटी खुशियों से चूक न जाएं। अभी जीवन एक पतझड़ की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे पतझड़ का मौसम अंततः वसंत में बदल जाता है और वसंत अंत में बारिश को बुलाकर ही विदा लेता है, और एज ए रिजल्ट बारिश सारी धरती को धोकर नवीनीकरण, विकास और नए जीवनों के खिलने के प्रतीक के रूप में आती है। प्रकृति का यह चक्र एक रिमाइंडर या अनुस्मारक है कि जीवन हमेशा लगातार आगे बढ़ने, फिर से जीवंत होने और फिर से खिलने का रास्ता ढूंढता है। आपको केवल इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान स्वयं के प्रति सौम्य रहना है। अपने आप को ठीक होने, आगे बढ़ने और स्वयं को समझने के लिए आवश्यक समय दें। इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी न करें, न तो खुद की हीलिंग में और न ही अपने एक्सपीरियंसेस के अर्थ को समझने में कोई जल्दबाजी करें। आप जिस समझ और स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं वह अपने आप आएगी। अभी आप जिन भ्रमित करने वाले और चुनौतीपूर्ण अनुभवों से गुजर रहे हैं, एक दिन वह सब समझ में आएंगे। आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने आपके विकास में योगदान दिया है, कैसे आपके दृष्टिकोण को आकार दिया है और कैसे आपको एक मजबूत और अधिक लचीला व्यक्ति बनाया है। इसलिए जीवन की प्राकृतिक लय में आशा और विश्वास बनाए रखें। जैसे मौसम का बदलना निश्चित है, वैसे ही आपकी वर्तमान स्थिति का बदलना भी निश्चित है। आप जानते हैं कि प्रकृति में वसंत ऋतु आने वाली है, जो अपने साथ आपके लिए नई शुरुआत, खुशियां और पूर्णता के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप अपने जीवन की यात्रा को अधिक स्पष्ट और अधिक सार्थक रोशनी में देखेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप इस समय में किसी भी दुविधा में या किसी अनिश्चितता में या किसी वजह से खुद में परेशान हैं या कभी रहे हैं, तो आपको मेरे इस वीडियो से कुछ लाइट मिली होगी, जो आपके आगे के रास्ते को अवश्य रोशन करेगी। यदि ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थितियां कभी न कभी सबकी लाइफ में आती ही हैं और इस वजह से आप दूसरों की परेशानी को भी आसानी से समझ सकते हैं। और इसीलिए इस वीडियो को अपने सभी जानने वाले लोगों के साथ शेयर करके उन्हें इसे देखने के लिए भी मोटिवेट करें, ताकि आपके माध्यम से भी दूसरों का जीवन प्रकाशित हो सके, और ऐसा बिना किसी स्वार्थ की भावना के करें, जिससे यूनिवर्स को आपके सहृदय होने का मैसेज जा सके। परिणाम किस रूप में आपको प्राप्त होगा ये मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये सब अनुभव की चीजें हैं जो आप स्वयं अनुभव करके कभी न कभी अपने इस परिवार में अवश्य शेयर करेंगे। जैसे अभी इस वीडियो के बारे में आपको जो भी फील हुआ है, जैसे भी वाइब्रेशंस इसने आपके अंदर क्रिएट किए हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं, भले ही वह एक ही लाइन में क्यों ना हो। मेरी मेहनत का केवल इतना सा रिवार्ड मुझे आपसे चाहिए। आपके अंदर से आपका बेस्ट वर्जन निकालना ही इस चैनल का और मेरा उद्देश्य है। उन्हीं की विश करते हुए आज के सेशन को एंड करता हूं। फिर मिलता हूं। टेक केयर ऑफ यू एंड योर बिलव्ड।